कुछ नहीं जानती। अब तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, अब तो बस अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। अब तो बस अपनी घर गृहस्थी संभालने की तैयारी कर। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई। अरे जितना ज्यादा तू पढ़ ले रही है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हम कहाँ से ढूंढेंगे? अपने जाति बिरादरी में तो लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, और फिर तेरे लिए हम इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से ढूंढेंगे भला? नहीं नहीं, मुझे अब और ज्यादा रिस्क नहीं लेना जी। आप इसकी हाथ पीली कीजिए जल्दी से बस। पर माँ, मैंने तो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया है। मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB भी करना चाहती हूँ। माँ प्लीज मुझे पढ़ लेने दीजिए। मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं है माँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कर लूंगी आपके कहे अनुसार, जिससे भी आप कहेंगी ना उससे शादी कर लूंगी, पर अभी नहीं। प्लीज माँ, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन है माँ, मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगता है। कह दिया ना, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए। आप इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करिए। बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी। अरे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के मिलेंगे कहाँ हमें? फिर हमें लड़का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ऊपर चाहिए होगा। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट रहेगी तो लड़का और पढ़ा लिखा हो। नहीं नहीं भाई, बस बहुत हो गया। आप इससे कहिए कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। आप जाकर कोई अच्छा रिश्ता ढूंढिए, मुझे इसके हाथ पीले करने हैं, वो भी जल्द से जल्द। अच्छा ठीक है भाग्यवान, वो कह रही है तो कम से कम उसे पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर लेने दो। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल तो लड़के देखते और सुनते ही निकल जाएंगे। कर लेने दो बेचारी को पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आप भी इसकी बातों में मत आइए। अभी से अगर आपने रिश्ता देखना शुरू नहीं किया तो आगे जाकर कितनी मुश्किलें होंगी, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखिए और इसकी शादी करवाइए बस। अच्छा ठीक है ठीक है। पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे LLB करनी है, मुझे वकालत करनी है। प्लीज पिताजी, प्लीज मेरा साथ दे दीजिए, मुझे वकालत करने ले दीजिए। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ पिताजी। पिताजी प्लीज। बेटा मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। मैं तुम्हारी माँ को नाराज नहीं कर सकता। चलो ठीक है, पढ़ना चाहती हो 2 साल और सही, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, पर LLB मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा। माफ करना मुझे। मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। पापा ने तो साफ साफ अपना हाथ खड़ा कर दिया। माँ ने भी बोल दिया है कि 2 साल में ही वो मेरा रिश्ता देखकर शादी करवा देंगी। मेरे सपने टूट जाएंगे, मुझे वकालत करने को नहीं मिलेगा। कितना सपना था मेरा कि मैं अच्छी वकील बनूं, मैं लोगों के केस लड़ूं, पर क्या भगवान, आपने मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं लिखा है। 2 साल बाद। बहू, इस घर में बहू बनकर तो आ गई हो, पर अब इस घर की जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। यूं केवल सजने संवरने से, घूम लेने से ही तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाएंगी। इस घर की बहू हो तुम। खाना पीना से लेकर घर की साफ सफाई तक हर काम में तुम्हारा A1 होना चाहिए। हर काम में तुम नंबर 1 होनी चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात? घर को संभालना एक बहू का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तुम्हें पहले घर को संभालना होगा, घर के सारे काम करने होंगे, और हाँ, अच्छा खाना भी बनाना होगा। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस घर में शादी करके आई, सबने मुझे ये तो बता दिया कि एक बहू के क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, पर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी सास के क्या कर्तव्य है, मेरी सास के क्या फर्ज है, मेरे पति के क्या फर्ज है, उनके क्या कर्तव्य है। क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है जो मेरी ओर हो? ला 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 ला। एक बात बताओ, हमारी शादी को लगभग कुछ नहीं तो 5-6 महीना हो ही गया है। क्या ये तुम हमेशा ये सस्ती संवरती रहती हो? हाँ, अरे कोई नई नवेली दुल्हन हो। 5-6 महीना हो गया है शादी को, हरदम ये जब देखो गजरा, बिंदी, लाली, लिपस्टिक, अरे एक भी श्रृंगार नहीं छोड़ती तुम। ऐसा ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। मेरा ना सजने संवरने का बहुत शौक है, बचपन से ही था। मैं सस्ती संवरती हूँ क्योंकि मेरा शौक है। आपको कोई परेशानी है क्या? मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा ऑड लगता है ना। देखो शादी को इतने महीने हो गए, अब पर भी इतना श्रृंगार करके रहोगी तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। अरे थोड़ा नॉर्मल रहा करो। क्या हरदम ये लीपा पोती करती रहती हो चेहरे पे? ये लगाओ, वो लगाओ, बाले, झुमके, पायल, बिछिया। अरे कुछ तो अपना इधर उधर कुछ एक आध चीज तो मिस कर दिया करो। मिस कर दिया करूं? भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने मुझे सारे श्रृंगार करने को किया है। मैं सारे श्रृंगार करूंगी। मुझे श्रृंगार करना बहुत पसंद है, बचपन से ही। और अब तो भगवान की कृपा से मैं श्रृंगार कर भी सकती हूँ, तो मैं सारे श्रृंगार करूंगी। मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको क्यों दुख होता है मेरे श्रृंगार करने से? आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपकी बीवी सस्ती समझती है। हाँ, इसी बात का तो डर है। अरे बहू, ओ बहू, आज अपने कमरे में ही निवास करेगी क्या? अरे बाहर भी निकलना, और भी काम है घर के। ये झाड़ू पड़ी हुई है यहाँ। अरे भगवान, तुझे कुछ बिना बोले दिखाई नहीं देता क्या? आई माँ जी, बस अभी आई। हाँ हाँ, अभी क्यों आई?
जाएगी, आराम से आना, सर संवर लेना, पहले 40 किलो का मेकअप मुंह पे पोत लेना और अपने बाले झुमके सब सेट कर लेना, तब आना निकल के बाहर। आई बड़ी है भगवान, पता नहीं कैसी बहू दे दी है। घर में आटा चावल दाल हो चाहे ना हो, पर इसके मुंह पर श्रृंगार जरूर रहेगा। देखा तुमने, देखा, माँ भी तुम्हारे सजने संवरने से परेशान है। लेकिन मैं तुमको क्या ही कहूँ, शादी को 5-6 महीने हो गए, लेकिन तुम अभी की अभी भी लगता है कि नई नवेली दुल्हन ही हो, इतना श्रृंगार करती हो। हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं श्रृंगार कर लेती हूँ। करो जो मन कहे, तुम्हें कौन रोक सकता है। एक बात बता बहू, ये आंगन इतना गंदा क्यों पड़ा है? चारों ओर धूल धूल, पत्ते पत्ते। अरे आंगन में झाड़ू नहीं लगा सकती तू? हाँ, तुझे सजने संवरने से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी जो घर के कामों पर ध्यान दे पाएगी तू? 10 किलो का मेकअप पहले पोत लिया कर, तब उठ निकला कर कमरे से बाहर। मैंने तो आज तक तेरी शक्ल नहीं देखी, कहीं तू काली कलूटी वगैरह तो नहीं है? रोज जब होता है तब मेकअप पोत के ही हमारे आगे आकर खड़ी होती है तू। कुछ तो गड़बड़ मुझे लगती है। बता मुझे। अरे मेहमान आए थे सब अभी सुबह सुबह, देखा तूने जिनको चाय नाश्ता दिया था, वो सब यहाँ से गए हैं इसी पर से चलकर। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? हमारे घर में आंगन में झाड़ू नहीं लगाई जाती? अरे तू बहू है मेरे घर की, नाक अगर मेरी कटेगी ना तो तेरी भी कटेगी। आंगन कम से कम घर का साफ रखना चाहिए तुझे। क्या बताऊं माँ जी, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आंधी आ जाती है, और जब मैं झाड़ू नहीं लगाती तो मेहमान आ जाते हैं। हाँ हाँ, तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती ना भगवान की है, भगवान की, इंद्र देवता की गलती है। तू तो महारानी है, तो तेरी कोई गलती नहीं है। तू मत लगाया कर झाड़ू वगैरह, तू बस ये 10 किलो का मेकअप पोता कर अपने चेहरे पर, बस यही एक काम आता है तुझे। तेरी अम्मा ने तुझे यही सिखाकर भेजा है कि जा बेटी, जाकर खूब मेकअप करना और अपना मेकअप में करके सारा घर में घूमना। मेकअप हो जाना चाहिए, घर वाले चाहे भाड़ में, चाहे उनको चाय नाश्ता खाना मिले चाहे ना मिले। माँ जी, मैं कौन सा काम चोरी करती हूँ? मैं तो सारे चाय नाश्ता सबको खाना पीना बना कर देना सब कुछ तो करती हूँ। मेकअप मेरा शौक है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मेरा मन करता है सजने का तो मैं सज संवार लेती हूँ बस। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो झाड़ू लगा देती हूँ फिर से। पता नहीं, हो सकता है इस बार कुछ ना आए, ना आंधी आए ना मेहमान। 6 साल बाद कल शाम को इतना बड़ा फंक्शन था, हम सब पूरा परिवार गए थे वहाँ पर आप तो मुझे देख ही नहीं पाए। आपको कहाँ पता कि मैं कहाँ थी? आपने मुझे देखा था कि मैं कहाँ थी? मैंने तो आपको देखा था कि आप कहाँ थे। अरे हाँ, वो तिवारी जी के यहाँ बहुत ही बड़ा फंक्शन था भाई, इंतजाम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर मुझे ढूंढ लोगी, मैं क्या तुम्हें ना ढूंढ पाता? मैंने बस कोशिश नहीं की। वो अपने साथ वाले मिश्रा जी हैं ना, वो तो कह रहे थे, कहे भाई साहब इसी में आपकी वाइफ होंगी। मैंने उनसे बोल दिया भाई मेरी वाइफ तो यहाँ नहीं हो सकती। शादी के इतने साल हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं और शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी मिसेज भाई आज भी बहुत सस्ती संवरती हैं। तो जो सजने संवरने वाली औरतों की भीड़ है ना, मुझे पक्का पता था तुम वही होगी, उसी भीड़ में, सजने संवरने वाली औरतों के बीच में। आप तो मुझे बहुत अच्छे से जान गए हैं। शादी के इतने सालों में आपको मेरे बारे में काफी अंदाजा हो गया है। हाँ तो और नहीं क्या महारानी, तेरे बारे में अंदाजा नहीं लगाएगा तो और किसके बारे में जानेगा? जोरू का गुलाम कहीं का। हाँ नहीं तो बढ़िया ही है, बस यही एक चीज तो सीख कर आई है तो अपने मायके से खूब सज संवर बस, और रखा ही क्या है? घर के काम चाहे भाड़ में, ये सब इधर हो चाहे ना हो, पर महारानी के मुंह पे पाउडर क्रीम जरूर लगनी जानी चाहिए। बिंदी चिपका लेंगी, लिपस्टिक लगा लेंगी, लाली लगा लेंगी, होठ लाल कर लेंगी, बस घूमेंगी घर भर में, बस हो गया इनका श्रृंगार। बालों में गजरा तो इसके हमेशा लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने साल बीत गए शादी को, लेकिन आज तक कभी गजरा नहीं हटाया इसने अपने बालों से। अरे तो ये मेरा शौक है, मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा सजी संवरूंगी। जब बीमार होगी तब पर भी? जब बीमार होती हो तब क्यों नहीं सजती फिर? तब पर भी तो सजती हूँ, जैसे ठीक हो जाती हूँ फिर से सज जाती हूँ। अरे बेटा, सजने संवरने के मामले में तो इसे ना ही बोल। सजने संवरने के मामले में तो ये नंबर 1 है। चाहे बिस्तर पर पड़ी रहेगी, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, जैसे घर आएगी तुरंत नहा धोकर बाल धोकर, बाल में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर, जल्दी से लिपस्टिक लगाकर, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी। अरे एक श्रृंगार नहीं छोड़ती है औरत, हर श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार लगता है इसी के लिए बनाए गए हैं। सारा किन किन कर एक एक करती है। हाँ माँ जी, क्या करूँ, मेरा शौक है, मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। मैं सजना संवरना कभी नहीं छोड़ सकती।
मेरे 2 बच्चे हो गए, शादी को इतने साल हो गए तो क्या हुआ, सजना संवरना तो मेरा अधिकार है ना। भगवान की कृपा से मैं जरूर सज संवरूंगी। मैं जितना अच्छा हो सकेगा उतना सजूंगी संवरूंगी। मुझे बचपन से शौक है सजने संवरने का। 20 साल बाद। अरे महारानी, अपनी सास से ही कुछ सीख लो। कैसे रहती है वो? इस बुढ़ापे में भी कोई कह नहीं सकता कि वो नई रवेली दुल्हन नहीं है। इतना सज संवर कर रहती है। और तुम दोनों अपने आप को देखो, हमारे दोनों पोतों के साथ तुम दोनों की शादी हुई है। हमारी पोता बहू हो, अभी शादी हुई कितना समय हुआ है, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कितने सालों की पुरानी महिलाएं हो तुम लोग, कितने सालों की पुरानी बहुएं हो। बहुओं वाली फीलिंग ही नहीं आती तुम लोगों को देखकर। मोहल्ले भर में सारे हमारे नाक कट गई है तुम दोनों की वजह से। मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि इनके घर की बहुएं कैसे रहती हैं। अरे तुम लोगों को अच्छे से रहना, खाना पीना संवरना नहीं आता, अपनी सास से ही सीख लो। माँ जी, हमारे पास ना सासू माँ की तरह समय नहीं होता कि दिन रात बैठकर अपने आप को लीपे पोते, उसके बाद सजाएं संवारें, तब सबको दिखाएं। सासू माँ के पास काम ही क्या रहता है, सस्ती संवरती रहती है और दिन भर मोहल्ले में इधर से उधर डोलती रहती है। हम लोग उनकी तरह नहीं बन पाएंगे। और वो जो कर रही है ना, उससे नाक कटती है। इतने बुढ़ापे में कौन इतना सस्ता संवरता है? उनके सजने संवरने से हमारी नाक कटेगी, हमारे ना सजने संवरने से नहीं। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। घर में इतना सारा काम होता है, काम ना करें क्या? अगर काम करेंगे तो सजेंगे संवरेंगे कब? आपने पता नहीं कैसे उनसे कोई काम नहीं लिया होगा, तभी तो सासू माँ इतना सस्ती संवरती हैं। मतलब कि तुम लोग नहीं सजोगी, ऐसे ही रहोगी जैसे रहती हो घर के काम के साथ ना माँ जी। मतलब दादी सासू माँ, हमसे इतना ही हो सकता है। करम जलिया एक भी बात नहीं मानती मेरी। कम से कम मेरी बहू ही इनसे सही थी। चाहे जितना उसे डांटो फटकारो, तब पर भी सज संवर के ही सही, पर घर के सारे काम करती थी। सजना संवरना तो उसकी दवाई थी, दवाई। अगर बीमार भी रहती थी ना, उठ के सज संवर लेती थी और ठीक हो जाती थी। और इन दोनों को देखो, अभी नई नवेली आई है, पर देखकर ऐसा लगता है जैसे 100 साल की पुरानी दुल्हन हो ये लोग। मुझे क्या ही पड़ी है, मैं क्या ही इन लोगों को टोकूं। मुझे तो कोई गर्ज ही नहीं है कि मैं इन लोगों को टोकूं, पर क्या ही कहूं। मेरे पोते दोनों बेचारे परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं मेरे सामने आकर। इसीलिए मैंने सोचा इन लोगों को टोक दूं तो शायद सुधर जाए। पर ये लोग ना मानने वाली नहीं है। ऐसे जैसे रहती है ना, वैसे ही रहेंगी, गंदी गंदी सी बनकर। इनके ऊपर हमारे पोते चाहे ध्यान दे चाहे ना दे। मेरे दोनों पोते सरकारी नौकरी वाले, बेचारे काम धंधे से थके हारे लौट कर आते हैं, तो ये लोग गंदी गंदी सी ऐसे मिलती हैं उन लोगों से। क्या ही मन करता होगा उनका घर में लौट कर आने का, इन लोग दोनों की वजह से। ला 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 ला। माँ, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, हम कई दिनों से बहुत परेशान हैं। प्लीज हमारी परेशानी सुलझा दीजिए माँ। अरे बहू, मेरे पोते तुझसे कुछ कहने आए हैं, इनकी बात भी सुन ले। कभी अपने सजने संवरने से टाइम निकाल कर बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। बच्चों के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया माँ। अब ये लोग नौकरी करने लगे, इतना ध्यान दिया, पढ़ा लिखा कर नौकरी करवा दी, शादी कर दी, बीवियां आ गई। अब मुझे क्या ध्यान देना है माँ? अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो मैं जो चाहूँ अपनी जिंदगी में कर सकती हूँ ना। वैसे भी पूरी जिंदगी मुझे कभी भी वो नहीं करने दिया गया जो मैं करना चाहती थी, पर कम से कम अब बच्चों को तो मैंने अपनी ये आजादी दी है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। बताओ संचित अर्पित, क्या दिक्कत हो गई बेटा? तुम्हारी माँ खड़ी है तुम्हारे सामने, बोल दो क्या दिक्कत है। माँ, हमारी पत्नियां सच संवर कर नहीं रहती, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। माँ, इसे आप दूर कर दीजिए। आप खुद कितने अच्छे से मेंटेन रखती हैं खुद को, और हमारी पत्नियों को देखिए, उन्हें लेकर कहीं जाने आने का नहीं मन होता। माँ, इतनी सारी मीटिंग्स होती है, वहाँ कितने बार लोगों के मुंह फूल गए इसी वजह से कि हम अपनी बीवियों को लेकर नहीं पहुँचते। क्या बताएं उन्हें ये लोग किस तरह से रहती है। माँ, आप ही कुछ करो ना। अरे बेटा, इसमें मैं क्या करूं? तेरी दादी खड़ी है ना, पूछ ले इनसे। मेरे सजने संवरने से तो सबको इस घर में परेशानी ही है, तो जो नहीं सज संवर रहा है उससे तो कम से कम सबको खुश रहना चाहिए। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? अरे बहू, तो वो तेरी बात थी, तू सज संवर के भी सारे घर के काम कर लेती थी, तब पर सस्ती संवरती थी। तेरी बहुएं जो है ना, वो सारे काम तो कर लेती हैं, पर सस्ती संवरती नहीं। अब इस चीज का हल तू ही निकाल सकती है। पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू हो रही है, लोग कहते हैं कि वो दोनों इस घर में शादी करके खुशी नहीं है। अब तू बता, अब नई नवेली दुल्हन अगर सजी संवरी नहीं दिखेंगी लोगों को, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि उन्हें इस घर में कोई सुख नहीं है, उन्हें खुशी नहीं है। क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही है? लो बेटा,
बेटा तुम्हारे पापा आ गए, इनसे पूछ लो आज तक इनको मैं सजी सवरी हुई कभी अच्छी लगी? कभी नहीं लगी। ये हमेशा मुझसे शिकायत करते थे कि इतना मत सजा करो, इतना लीपा पोती मत किया करो चेहरे पर, हमेशा यही समझाते रहते थे, है ना? बताइए अपने बच्चों को। नहीं माँ, पापा की बात और रही होगी, पर हमें नहीं चाहिए। हमें आपके जैसा ही रहना है। हम चाहते हैं कि हमारी दुल्हने भी आपके जैसी ही रहे। माँ माँ आप उन्हें सिखाओ ना माँ। हाँ भाग्यवान, मेरी अच्छी किस्मत थी जो मेरी किस्मत में तुम थी। मेरे सारे दोस्तों की बीवियां सब बुढ़ापा आने से पहले ही सबका सजना संवरना बंद हो गया, और एक मेरी बीवी चाहे बीमार भी रहे ना, घर पे चाहे कितना भी 100 काम रहे, लेकिन हमेशा सबसे पहले उसने प्राथमिकता दी खुद के श्रृंगार की। हमेशा सस्ती संवरती रहती थी। कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा अपनी पत्नी को। मैं इस बात से कभी खुश नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कभी ये जाहिर नहीं किया, पर आज जाहिर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इस काम से बेहद खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी तुझे आज तक नहीं कहा, पर आज कहती हूँ, तेरे सजने संवरने से ना हमारे घर का भाग्य संवरता गया। जितना तू सज संवर के इस घर में रहती थी ना, उतना ही हमारे घर का भाग्य बदलता गया। कितने झोपड़ी जैसे घर में हम रहते थे, धीरे धीरे हमारा घर बन गया, तरक्की पे तरक्की होती गई। तेरे श्रृंगार करने से ना साक्षात माँ लक्ष्मी का श्रृंगार हुआ और वो हमारे घर में पधारी। मैं सही कह रही हूँ बहू, मैंने आज तक तुझसे नहीं कहा, तेरे सजने संवरने के बारे में तुझसे हमेशा गलत ही कहा है, लेकिन आज तुझे बताती हूँ। बेहद खुशी होती है जब तू सजती संवरती है। मेरे बेटे की उम्र लंबी होती है और इस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माँ हमारा क्या होगा? आप हमारी पत्नियों को समझाइए ना माँ। हम उन्हें लेकर कहीं बाहर नहीं जा पाते, किसी से मिलवा नहीं पाते। हमारी बहुत बेइज्जती होती है माँ। ठीक है बेटा, मैं आज ही उन दोनों से बात करती हूँ। माँ जी, आप भी ना हमें जो बात बता रही हैं, अब हम सजे संवरे या घर संभालें? हमारे भी एक छोटा सा बच्चा है। अब बच्चे से को संभालूं या घर संभालूं, और या फिर मैं सजू संवरू ही? अब दो ही काम हो सकते हैं मुझसे, या तो मैं घर को सजाऊं संवारूं या तो मैं खुद को सजाऊं संवारूं। हाँ माँ, और वैसे मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता आपकी तरह बालों में गजरा लगाऊं, हरदम लीपा पोती करके घूमूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? अरे बहू, ऐसा नहीं बोलते। श्रृंगार करना तो हर औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। माता की कृपा से कम हमें श्रृंगार करने को तो मिल रहा है, और तू कह रही है कि तुझे पसंद नहीं है। हे भगवान, कभी आज की बात से ऐसी जुबान अपने मुंह से मत निकालना बहू। हाँ जी, मुझे तो समय नहीं मिलता। मुझे देखिए जुल्फे निकालना आता है, मैं निकाल लेती हूँ। बालों में गजरा आपकी देखकर आपके बेटे ने कहा कि लगाया करो, रोज लेकर आते हैं तो मैं रोज लगा लेती हूँ। और तब पर भी वो पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। मैं पता नहीं क्या करूँ, कैसे सजू संवरूं। माँ जी, मुझे तो आपका भी सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। क्या आप ये इतना बन ठन के रहती हो? क्या जरूरत है सब करने की? अरे बुढ़ापा आ गया है, राम राम करो, आराम से घर में रहो, खुश रहो। बहू, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा अपने। जब पढ़ना चाहती थी तो मम्मी पापा ने पढ़ने नहीं दिया। फिर इस घर में आ गई तो बाहर कमाना चाहती थी, इस घर के लोगों ने वो नहीं करने दिया। एक श्रृंगार ही है जो मैं करना चाहती थी और मैं हमेशा से करती आई हूँ। बहू, मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, तुम दोनों मेरी बहुएं हो, इसलिए समझा रही हूँ। कहीं और होती तो मुझे क्या जरूरत थी तुम लोगों को कहने की। बहुओं, श्रृंगार करना एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमें हमेशा सच संवर कर रहना चाहिए बेटा। हमेशा पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम खुद ही गंदी रहोगी तो तुम्हें देखकर आसपास के लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे तुम्हारे। कभी किसी को कोई सलाह नहीं दे पाओगी, क्योंकि लोग कहेंगे तुम तो खुद ही गंदी रहती हो, तुम औरों को क्या सलाह दोगी। देखो बहुओं, कम सजने से या ना सजने से कोई लड़की शहर की पढ़ी लिखी नहीं बन जाती। शहर की पढ़ी लिखी लड़की होने का ये मतलब नहीं है कि तुम श्रृंगार ना करो। श्रृंगार तो हर औरत के लिए जरूरी है, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो। तुम्हारे पति तुम्हें कभी किसी से मिलवा नहीं पाते, तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाते। ऐसी अवस्था में अगर किसी और ने इस चीज का लाभ उठाया तब क्या कर लोगी तुम। एक लड़की को हमेशा सच संवर कर रहना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी उसकी अवस्था हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहू हो। हर अवस्था में उसे श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करना तो हर लड़की का धर्म है। देखो बहू, इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं सिखा सकती थी। मुझे जितना पता था मैंने तुम दोनों को बता दिया। पढ़ाई लिखाई मैंने भी की है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। अपने जमाने में मैंने सबसे बड़ी डिग्री हासिल की। मैं LLB नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने करवाया नहीं मुझे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी शहर की हूँ, पर श्रृंगार करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। श्रृंगार करना मेरे गंवारपन की नहीं, मेरे अच्छे होने की निशानी है, माता की कृपा की निशानी है।
मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे श्रृंगार करने को मिल रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम दोनों भी श्रृंगार करके रहो। घर में सजना संवरना हर औरत के लिए सबसे पहली जरूरत है इसकी। क्या माँ, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो? मुझे तो लगा था कि आप गांव की कोई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं, और कभी कोई मिल जाता है दोस्तों में तो मन नहीं करता कि तुम्हें ये कहकर मिलाऊं कि तुम मेरी बीवी हो। रहती कैसे हो तुम? अपने आप को देखा है कभी आईने में? हाँ, हमने आज तक तुमसे ये नहीं कहा, पर ये खुद से समझने वाली बात है ना। किस इंसान का मन करेगा घर में आकर ठंडा पानी पीकर बैठने का, जब बाहर से थके हारे और तुम जैसी गंदी गंदी शक्ल दिखाई दे हमें। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने आपके सजने संवरने का मजाक उड़ाया। हम ये भूल गए कि मजाक उड़ाने लायक तो हम हैं जो कभी सजते संवरते नहीं। आपको गंवार बोला, आपको गांव की बोला, पर अब हमें समझ में आ रहा है माँ जी, हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने कोई शिक्षा ही नहीं दी। माँ जी, हमसे गलती हो गई माँ जी। आप तो हमारा घर परिवार अच्छे से चलाना चाहती थी, हमसे ही गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, सबसे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। अनगिनत बार मैंने आपका मजाक उड़ाया, आपके सजने संवरने का लेकर मजाक उड़ाया, पर आज भी मोहल्ले में हम कहीं चले जाते हैं ना, हर कोई आपकी तारीफ करता है। माँ जी, हमसे ही गलती हुई। मैंने तो आपसे जलन भी करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि सजना संवरना आपको भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके बराबर सज संवर नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे लगता था कि आप भी ना सजती संवरती तो ही अच्छा होता। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं भी बन ठन कर रहूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। बस बहू, तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आज तक सजने संवरने के लिए मेरे घर में मेरे पति ने, मेरी माँ जी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत टोका, पर मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। सजना संवरना मेरा शौक था और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी इस चीज को हमेशा निभाओ। आप कह दीजिए, अब से मैं भी सज संवर कर रहूंगी। हाँ, आप बाहर से घर आएंगे ना तो मैं खूब सज संवर कर आपको पानी दूंगी। आज तो फिर खिले खिले गुलाब की तरह फिर से खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ, क्या बात हो गई? मान गई तुम्हारी बहुएं सजने संवरने के लिए? अरे मानेंगी क्यों नहीं, सासू उनकी मैंने उसे सब समझा दिया। जो उन्हें उनकी माँ ने भी नहीं सिखाया था ना, वो सिखा दिया मैंने उन्हें। अब देखना आप, वो बिल्कुल बन ठन कर रहेंगी और मेरे बेटे उनको देखकर हमेशा खुश रहेंगे। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। शादी को हमारे इतने साल हो गए, कभी आज तक तुम्हें बोल नहीं पाया। आज भी कह रहा हूँ, तुम्हारा सजना संवरना ना मुझे हमेशा से खुशी देता था, हमेशा से। आज भी मुझे तुम ना नई नवेली दुल्हन जैसी ही लगती हो। आप भी ना क्या बात करते हैं? अरे बहू वाले हो गए हैं आप, ससुर बन चुके हैं। ऐसी बातें करते हैं। हाँ हाँ, तुझे तेरी बीवी नई नवेली दुल्हन ही लगेगी हमेशा, जोरू का गुलाम कहीं का। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी बहू सिर्फ शकल से ही नहीं, अकल से भी बहुत सुंदर है और इसकी वजह से ही मेरा घर इतना तरक्की कर पाया है। बहू, मैंने तुझे कभी कहा नहीं बेटा, पर आज बोल रही हूँ, तेरे सजने संवरने से ना मुझे बहुत खुशी होती है। हर कोई मुझसे कहता था कि आपकी बहू कितना खुश रहती है, कितनी सज संवर के रहती है। आज मैं बेहद खुश हूँ, तूने हमारी पोता बहुओं को भी सिखा दिया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें दिल से इंतजार रहता है दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए